तो इंडिया से हमारे साथ जनाब एजाज वसीम बाकरी और अब्बास शबीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन रही आज के मैच में। लखनऊ में ये मैच था, तो एजाज आज के मैच की क्या सूरत हाल रही? ऑस्ट्रेलिया टीम ने जिस तरह से कमबैक किया और ओवरऑल क्या सिचुएशन थी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज उस बारिश का हुआ। बारिश के बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका की विकेटें गिराई हैं। बारिश से पहले तो 90-100 रन के करीब तो वो एक विकेट भी नहीं गिरा सके थे। तो जो वेदर कंडीशन चेंज हुई उससे ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज हुआ। और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जो दूसरा बड़ा एडवांटेज हुआ वो है कि मार्कस स्टोनिश टीम के अंदर वापस आ गए और उनको गो के लंबी इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया टारगेट चेज करने के करीब था जब वो बैटिंग के लिए आए, लेकिन वो वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस मिस कर चुके थे। और स्टोनिश एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो कि इंडियन टीम के अंदर हार्दिक पांड्या का रोल प्ले करते हैं, या पाकिस्तान में शादाब खान है जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, कि जिनकी बैटिंग भी प्लस पॉइंट होती है टीम के लिए। और अगर आपके बॉलर्स सीनियर बॉलर्स को मार पड़ रही हो तो वो पार्टनरशिप तोड़ने वाली बॉलिंग करते हैं। हालांकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है, बट वो बैटिंग ऑलराउंडर बॉलिंग करते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया अच्छी शेप में दिखाई दी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने श्रीलंकन्स को आउट क्लास किया है। आप अगर बारिश से पहले लखनऊ में जो बारिश हुई है, खेल का पहला हिस्सा देखें तो श्रीलंका डोमिनेट कर रहा था। जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो श्रीलंका के लिए सूरत हाल भी चेंज हो गई। ठीक है। अच्छा अब्बास शबीर, विल कम बैक टू टुडेज मैच, लेकिन मैं आपसे खास तौर पर ये पूछना चाहूँगा, अब गालिबन 19 तारीख को पाकिस्तान का अगला मैच होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान हमने ये देखा कि शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं, जैसे कि आपने बताया था, सिर्फ 4 पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँच पाए थे। उसके बाद से इस चीज़ को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। अब अगला मैच 19 तारीख को है, लग रहा है कि उससे पहले कुछ वीज़ाज़ का प्रोसेस ये हो पाएगा, इजाज़तनामे मिल पाएंगे, कुछ और क्राउड पाकिस्तान का पहुँच पाएगा, वरना उसी तरह से एक आसाबी जंग के साथ साथ साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लेने की क्राउड की तरफ से बड़ी कोशिश की जाती है। जब कप्तान बात करने लगते हैं तो शोर मचा दिया जाता है, जब हमारा कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो सन्नाटे छा जाते हैं। देखिए, 20 तारीख को मैच होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और आज जो ऑस्ट्रेलिया की जीत है ये एक मोरल बिल्डिंग होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अब मजीद टफ हो जाएगा, क्योंकि बैक ऑन ट्रैक आया है ऑस्ट्रेलिया, विनिंग पोजीशन के अंदर आज आया है श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छा परफॉर्म करके। देखिए, मैच जीतने के बाद आपका मोरल बिल्डअप हो जाता है, और ये इसी मोरल के साथ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान के लिए बैक टू ट्रैक होना, जो इंडिया से डिफीट हुई है पाकिस्तान को, दोबारा से आज यहाँ पे बेंगलोरा में आज टीम को स्पेशली एक डिनर दिया गया है, बाहर आउटिंग करवाई गई है कि थोड़ी सी आउटिंग हो, प्लेयर रिलैक्स हो, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच है उसमें एक कर सके। तो ये एक साइकेट्रिस्ट की तरफ से एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है कि उसकी तरफ से ये मशवरा होता है कि प्लेयर्स को थोड़ी सी आउटिंग करवाई जाए, इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स का थोड़ा मोरल बिल्ड हो। तो पाकिस्तान के लिए भी ये मैच इतना इजी नहीं होगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये मैच इजी नहीं होगा। जहां तक आपने फैंस की बात की, अभी तक जो मेरी इतलात है कि पाकिस्तान से अभी तक मजीद वीजे नहीं जारी किए गए। मुमकिन है कि कल इंडियन एम्बेसी की तरफ से कॉल्स की जाए लोगों को, कुछ जर्नलिस्टों को भी मेरे नोटिस में आया, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है कि 2-3 जर्नलिस्टों के भी मजीद वीजे जारी हुए हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ऑन द वे टू बैंगलोर हैं। लेकिन फैंस के हवाले से अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऐसी क्लियर पॉलिसी नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेंगलोरा में पाकिस्तान के जो इंडियन क्राउड है वो ऑस्ट्रेलिया को इतना सपोर्ट नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। क्योंकि 2013 में जब मैं बेंगलोर आया था पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, उस वक्त भी बेंगलोर का जो क्राउड है वो क्रिकेट लवर्स है। यानी अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए लेकिन अच्छा हमें अहमदाबाद की क्राउड ने तो बहुत मायूस किया अब्बास। अहमदाबाद में जो सारी सिचुएशन हुई, नो डाउट ठीक है उनकी अपनी टीम वहाँ पर खेल रही थी, लेकिन अगर यही टीम पाकिस्तान में खेल रही होती तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोगों की जानिब से कभी भी इस तरह की कम ज़रफ़ी का मुजाहरा नहीं किया गया। जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वहाँ पर हमारे प्लेयर्स, अगर बाबर आजम जैसे फराज ने भी मेंशन किया, वो टॉस के वक्त बात करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से जो
हूटिंग का सिलसिला हुआ, नारे बुलंद किए गए, फिर रिजवान जब वहाँ से गुजरे, रिजवान को तो वैसे ही वहाँ पर बड़ा टफ टाइम जो हम देख रहे हैं मिल रहा है, नमाज उन्होंने पढ़ ली है, इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया है और इस पे ना सिर्फ सारी परफॉर्मेंसेज एक तरफ हो गई, रिजवान ने नमाज क्यों पढ़ी है, उनको ये मसला हो गया, क्यों पढ़ी है, आईसीसी को अलग शिकायत की जा रही है, वकील साहब वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाने पहुँच गए हैं, तो ये चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान के पास क्राउड नहीं था, पाकिस्तान के फैंस नहीं थे, 1,32,000 का क्राउड था। उसमें से कुछ लोगों ने वाकई, वो हमने भी सुना था और देखा था, माई विटनेस थे कि क्राउड की तरफ से ऐसी शाउटिंग की गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उस पर जो बीसीसीआई है उसको पीसीबी आइंदा 1-2 दिनों में इस हवाले से बाकायदा एहतजाज भी करेगा। लेकिन 1,32,000 लोगों में अगर चंद लोग इस किस्म की हरकत करते हैं तो वो इंडिविजुअल हरकत हो जाती है। वो ओवरऑल, जब हम ग्राउंड के आउटस्कर्ट्स के अंदर लोगों से बात कर रहे थे तो मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ, यानी मैंने 50 लोगों से बात की तो 50 में से 45 लोग जो है वो इन 4 क्रिकेटर्स के फैन थे। बिल्कुल, फैंस तो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।